तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रहीं। आज उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली हैं। मुंबई में कैंडी ब्रिज अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांसें ली। और आपको बता दें कि आज 8:12 पर ये दुखद खबर सामने आई जब उन्होंने अंतिम सांस ली और हमारे बीच वो अब नहीं हैं। लेकिन उनका जो सफ़र है, उनकी जो यादें हैं, उनके जो गाने हैं, वो हमेशा हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो बस यही कह रहे हैं कि उनका एक ऐसा उन्होंने एक खालीपन छोड़ दिया है जिसे भरना नामुमकिन है। क्योंकि वो जिस शख्सियत थी, जो उनके अंदर ललक थी, जिस तरीके से वो अपने काम को लेकर, जिस तरीके से लोगों के साथ वो रहती थी, वो बिल्कुल ही अलग था उनका अंदाज़। और आज उनके जाने से हर कोई कहीं ना कहीं स्तब्ध है और हर कोई उन्हें याद करते हुए बस यही कह रहा है कि एक अध्याय का अंत हो गया। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी क्षति जो है सिनेमा जगत को हुई है। एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक बड़ा सा खालीपन है, क्योंकि उनके रहने से, उनकी मौजूदगी से ही ऐसा लगता था कि वो जो है हमारे बीच में हैं। और भले ही उन्होंने गाना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, उनकी तबीयत ख़राब रह रही थी जिस वजह से वो गाना भी नहीं गा पा रही थी, वो नहीं गाती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी थी तो हर कुछ सही तरीके से और ठीक तरीके से लग रहा था। लेकिन आज जैसे ही ये खबर सामने आई कि वो नहीं हैं, हमारे बीच अब नहीं रहीं, तो उसके बाद से ही जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो सभी लोग स्तब्ध और शॉक्ड हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। आपको बता दें कि 12 बजे का समय जो है वो तय किया गया है जब उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर रखा जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए जो भी उनके चाहने वाले हैं वहां पहुंचेंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और शाम में राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और हम आपको उनके सफ़र के बारे में भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने तमाम वो अदाकारा सबके लिए उन्होंने आवाज़ दी, उनके गीत गाए और ऐसे गीत गाए जो सुपर हिट हैं, जो आज भी सबके ज़ुबान पर हैं और उन्हें भुला पाना तो नामुमकिन ही है। क्योंकि अगर आप उनके पूरे सफ़र को देखेंगे, 5 साल से शुरुआत की थी उन्होंने। उनके पिता भी गायक थे, वो गाना गाते थे, उन्हीं से उन्हें प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद उन्होंने गायकी की शुरुआत की थी। लेकिन उनके जो पिता थे वो नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में के लिए गाना गाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने गाना गाया। और बहुत ही छोटी सी उम्र में, सबसे बड़ी थी वो, और बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी तब आ गई जब उनके पिता का निधन हो गया। आप सोचिए कि वो संघर्ष वाला वक्त उनके साथ था और उस वक्त में आना, अपने लिए एक नए रास्ते तलाशना, सारी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने सब कुछ जो है वो अपने हिसाब से किया और कहीं ना कहीं आज जिस मुकाम पर वो थी और उनके संघर्ष की वजह से, उनके काम की वजह से, उनके योगदान की वजह से आज पूरा का पूरा देश, और ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया जो है उन्हें याद कर रही है। में तब्दील किया गया हुआ है। जो पहला मंजिल का ये घर देखें, वह सन्नाटा है यहाँ पर। और लेकिन सबसे अहम बात ये कि इसी घर से एक झलक से, इसी बालकनी की खिड़की से लोग एक झलक जो है वो लता को देख लिया करते थे, लता जी को देख लिया करते थे और कहीं ना कहीं जो संतुष्टि होती थी वो उन्हें मिल जाती थी। लेकिन आज वो पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है वो घर। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जब उनका शरीर यहाँ पे पहुँचेगा, पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचेगा, तो ऐसे में कई लोग दर्शन के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। लिहाजा इस वक्त पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। सबसे अहम बात ये कि यहाँ से सीधे एक राजकीय सम्मान के लिए उन्हें शिवाजी पार्क में लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर आम आदमी दर्शन करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस लोगों को इकट्ठा होने से यहाँ पे मना कर रही है और साफ तौर पे कह रही है कि लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो। अगर लता जी के दर्शन करने हैं तो शिवाजी पार्क में, जब शिवाजी पार्क में आखिरी दर्शन के लिए लोग जब पहुंचेंगे तो वहां पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, पुलिस ने बैरिगेटिंग कर दी है, यानी कि रास्ता पूरी तरह से ये बंद रहेगा। लोग जो है वो आगे नहीं जा सकेंगे। भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं टूट रही है और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए यहाँ पे नाकाबंदी कर रही है। क्योंकि अभी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर जो उनके चाहने वाले, उनकी भीड़ इकट्ठा है। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचेगा,
वैसे ही भीड़ का एक रेला भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उनके घर के बाहर की तस्वीर। और जैसा कि सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर मौजूदगी होती थी लता मंगेशकर जी की, और वहां सामने, ठीक सामने सड़क पर जो लोग थे वो वहां मौजूद होते थे इस ख्वाहिश में कि शायद कहीं लता जी जो है उन्हें दिख जाए। और कभी कभार वो बाहर आकर के मिलती भी थी। लेकिन आज जो घर है वो सन्नाटा है, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं हैं। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक उनका जो शरीर, पार्थिव शरीर है, वो वहाँ पर पहुँचाया जाएगा 12-12:30 बजे। वहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं पहुंचकर अंतिम दर्शन कर पाएंगे उनका। और हम उनके जीवन के बारे में भी इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि पूरा उनका जो एक सफ़र रहा वो भी प्रेरणादायी रहा है। और ख़ास तौर पर वैसे लोगों के लिए जो इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, या फिर वैसे लोग जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वो इनके सफ़र से कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि आप, जैसा कि हम पहले से जिक्र करते आ रहे हैं कि उनका पूरा जो जीवन था वो संघर्ष के साथ ही बीता था, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ को पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ी। और 1949 का वो वक्त था जब लता जी का सितारा पहली बार जो है वो चमका था। और हमारे साथ संगीत के जानकार पवन झा जी जुड़े हुए हैं। पवन जी, लता मंगेशकर जी नहीं है हमारे बीच, और ये खबर सुनने के बाद मुझे पता है कि आप लोग भी स्तब्ध होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन आज के वक्त में, अभी जैसे उनका निधन हुआ है, उसके बाद से अगर देखें तो किस तरीके से आप आज उन्हें याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? जी, उनको मेरे ख्याल से लता जी एक फिजिकल फॉर्म में हम सबको छोड़ के गई हैं, बट एक आवाज की तरह हमारे दिल में बसी हुई हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उनकी आवाज कहीं एक खुशबू की तरह उसमें फैली हुई है। तो जब तक हम लोग हैं, जब तक सांस ले रहे हैं, वो खुशबू हमारे साथ रहेगी। उनकी आवाज की खुशबू जिसने जब से शायद होश संभाला है, कितनी सुबह, कितनी शामें इतनी खुशनुमा की है जिंदगी में। हम सब की जिंदगी में, इतनी त्रासदी भरी जिंदगी में, अगर एक इसके मरहम की तरह उनकी आवाज काम करती है। जब भी थक हार के हम बैठते हैं तो उनके गीत जो हैं एक मरहम का काम करते हैं। और ये कहीं न कहीं हमारी रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री की देन है कि अब जब तक हम लोग हैं, पूरी मानव जाति है, तब तक उनकी आवाज बची हुई है। मीरा को हमने कभी नहीं सुना, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हम लता जी के दौर में हुए हैं और लता जी को हमने सुना है। तो एक फिजिकल फॉर्म में तो वो चली गई ऊपर, लेकिन एक आवाज की तरह, एक खुशबू की तरह हमारी जिंदगी में हैं, हमेशा रहेंगी। बिल्कुल पवन झा जी, देखिए जिस आवाज़ की हम लोग उनकी बात करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें ये कहा गया था कि उनकी आवाज़ जो थी बहुत ही महीन आवाज़ है। तो उसको लेकर कुछ अगर आप हमें बता पाएं कि कब ये वाकया हुआ था। और एक्चुअली खेमचंद प्रकाश जो थे, उन्होंने, चंदूलाल शाह जो थे, उन्होंने लता जी की आवाज को जिद्दी के लिए रिजेक्ट कर दिया था। 1948 की बात है कि बोले बहुत पतली आवाज है और ये अपनी फिल्म में सूट नहीं करेगी। लेकिन खेमचंद जी ने वो फिल्म, उनके फिल्म रंजीत की फिल्म छोड़ दी कि बोले नहीं, लता मंगेशकर जो है आने वाले समय में जो आवाज है वो ऐसी राज करेगी। और कहीं उनका कन्विक्शन था। कुछ लोग थे उस दौर के, गुलाम हैदर थे, अनिल दास थे, हुसलाल भगतरान थे, जिन्होंने लता जी की आवाज को वो एक रंग देने में, एक डायरेक्शन देने में बहुत वो किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में राज करना, मतलब वो एक फीमेल, एज ए फीमेल प्रोटोगोनिस्ट भी हमारे सामने उभरती हैं, जो एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे पूरा पुरुषों का राज है, जहाँ उनका आधिपत्य है, वहां पर वो जिस तरह से अपनी जगह बनाती हैं, और जगह नहीं बनाती, उस जगह को जिस तरह से वो ओन करती हैं, वो लता मंगेशकर की एक अलग स्किल है, एक अलग उनकी खासियत है। और कहीं ना कहीं वो
फिल्म संगीत को एक पूरा अपग्रेड करने में, जिस तरह से उसको एक थोड़ा सा अच्छी नजरों से देखा जाता था शास्त्रीय और फोक के मुकाबले, कि भाई फिल्म इतनी वो नहीं है, तो लता मंगेशकर ने उस पूरे अपनी आवाज से उसको जो ग्रेस दी है, उसको जो डिग्निटी दी है, उसके लिए शायद फिल्म इंडस्ट्री मतलब सबसे बड़ी उनकी कर्जदार रहेगी। नहीं बिल्कुल, और जैसा कि उनके सफ़र में अगर देखें तो शुरुआत का जब उनका दौर था, अगर आप 1949 की बात करें, जब उनका पहला जो उन्होंने गाना गाया था महल फिल्म, अगर मैं गलत नहीं हो तो, उस फिल्म के बाद से उन्हें पहचान मिली पहला उनका सोलो हिट था। हाँ, जो मतलब उसमें के महल में देखिए कि उस दौर में अमूमन रिकॉर्ड्स पे जो नाम आते थे वो गायकों के नाम नहीं आते थे। नॉन फिल्म रिकॉर्ड्स पे फिर भी गायकों के नाम आते थे, लेकिन सिनेमा के रिकॉर्ड्स पे उन किरदारों के नाम आते थे जो पर्दे पे प्ले कर रहे हैं। तो जब महल का पहला रिकॉर्ड रिलीज हुआ तो उस पे नाम आया कामिनी की आएगा आने वाला, और गायक के रूप में नाम आया कामिनी, जो कि मधुबाला का नाम था फिल्म में। लेकिन वो गाना इतना मशहूर हुआ और रेडियो पे इतना बजा कि लोगों के HMV के पास और रेडियो के पास खत आने लगे कि भाई गाया किसने है, ये तो बताइए। तो वहां से एक नई परिपाटी शुरू हुई एक किस्म से, कि जो गायकों को जो इज्जत मिली और नाम मिलना शुरू हुआ कहीं, मतलब वो एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था उसके लिए, जो आप महल की बात कर रहे हैं। कि उसके बाद वो कामिनी की जगह रिकॉर्ड जो रिलीज हुए उसमें लता मंगेशकर का नाम आया। बिल्कुल, और जब वो आई थी तो उस वक्त वहां पर भी बहुत सारी पहले से जो गायिका थी वो भी मौजूद थी, जैसे नूरजहां, जोहरा बाई। जी। उस वक्त में आना, और बहुत ही छोटी उम्र की, मतलब बहुत कम उम्र में वो वहां पहुंची थी, तो उस वक्त में, और जब देखा जाए तो उस वक्त नूरजहां, जोहरा बाई जो थी, उन लोगों का एक राज चलता था। उस वक्त में वहां पहुंचना, फिर अपनी मौजूदगी वहां पर बताना अपने आप में बड़ी बात है। जी, ये पूरी मैं तो कहूंगा डेस्टिनी थी, मतलब हम सब की डेस्टिनी थी। हम सबको लता मंगेशकर के साए में बड़ा होना था, उनकी आवाज के साए में। तो ये वो दौर था जब आप देखिएगा पार्टीशन भी उसी दौर में हुआ, और उसी दौर में जो लाहौर का हमारा जो फिल्म सेंटर था, जो उस समय पंजाबी म्यूजिक में डोमिनेट करता था, शमशाद थी, नूरजहां थी, खुर्शीद थी, जो थी। तो पार्टीशन के बाद एक थोड़ा सा परिवर्तन आया और बहुत सारे नए नाम एकदम से इंडस्ट्री पे आए। ये शायद पूरे देश की, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की और हम सब की इस दौर की डेस्टिनी थी कि शायद वहां पर एक आजाद भारत के प्रतिनिधित्व के लिए एक नई आवाज चाहिए थी, और लता मंगेशकर वो देश की आवाज बनी। बिल्कुल पवन झा जी, अगर देखें तो उनका मतलब ऐसे एक मुकाम उन्होंने पा लिया था, लेकिन उनके बारे में फिर भी ये कहा जाता है कि जब वो बहुत फेमस भी हो चुकी थी, उनका एक नाम बन चुका था, लेकिन फिर भी वो हर एक गाने को लेकर बहुत मेहनत किया करती थी, बहुत रियाज किया करती थी। जी, यही बात तो उनको खास बनाती है। देखिए, जब तक वो गाती रही, 90 साल की उम्र में भी, मतलब 1 साल पहले उन्होंने 2 साल पहले कुछ रिकॉर्ड किया था, और इनफैक्ट सरहदें जो एल्बम था लास्ट के टाइम में, तो उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने रियाज को कभी नहीं छोड़ा। जो आज के, मेरे ख्याल से आज के सिंगर्स को सबसे ज्यादा सीखने की बात है कि आप कितने भी बड़े गायक हो जाएं, कितने भी बड़े नाम हो जाएं, चाहे लता मंगेशकर हो जाए, लेकिन शायद जो संगीत जो साधना की बात है, जिसमें रियाज, रोज का रियाज जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, तो लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे नाम बताते हैं कि कितना जरूरी है उस जगह पे पहुंचने के लिए, उस साधना के लिए, उस रियाज की। बिल्कुल पवन जी, उनके व्यक्तित्व को लेकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत ही सौम्य थे वो। ये तो गायकी में तो उन्होंने बिल्कुल महारत हासिल की ही, लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो किस तरीके से आप उन्हें देखते हैं? जी, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मुझे एक बार उनसे बात करने का मौका मिला, और जो वो एक बाल सुलभ इनोसेंट, वो जो एक हंसी, जो किलकारी सी हंसी उनकी बातचीत में आती थी ना, बात करते करते हंसती थी, मतलब लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बड़ी खुशी, मतलब ऐसा लगता था कि किसी आप बच्चे से बात कर रहे हो। वो जो खुशी उनके अंदर थी, एक बालपन उनके साथ हमेशा रहा, वो बाल सुलभ उनकी जो एक छोटी, मतलब वो इस उम्र में भी मैं तो उसको किलकारी सी ही कहूंगा कि वो जिस तरह से बात करते करते वो थोड़ा सा हंसती थी, मतलब मेरे ख्याल से बहुत अभी भी मतलब
इतनी खुशी वो हमें देती रहेंगी, मतलब उनकी आवाज जो है जिंदगी भर, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी सौगात है इस दौर के लिए जो बड़ी परेशानी में है। उनकी आवाज शायद हम सब के लिए उस एक दवाई का एक वो जो मैजिक पोशन है ना, उसका काम। बिल्कुल, जैसे आप स्माइल की बात कर रही हैं उनके, तो सच में उनके जो चेहरे पर वो स्माइल होती थी ना, उसको देखकर ही लगता था कि मतलब हर जगह खुशनुमा माहौल हो जाता था। अगर उनका कहीं अपीयरेंस भी हुआ, किसी शो में आई या कहीं भी वो दिखती हैं टीवी पे भी, तो ऐसा लगता था कि कोई आसपास है जो खुशनुमा मिजाज का है। जी जी। वही अगर उनकी रिकॉर्ड की बहुत सारे रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाए हैं, अगर आप देखें तो करीब बहुत सारे भाषाओं में 30,000 से अधिक उन्होंने गाने गाए हैं। इसको लेकर कुछ अगर आप अपने हिसाब से बता सके हमें कि क्या खास? देखिए ये थोड़ा सा ये जो 25-30 हजार है ना जी, मतलब ये कहा जाता है, लेकिन रिकॉर्ड पे इतना कुछ उपलब्ध नहीं है। हाँ। जो एक्चुअल तो बहुत सारा म्यूजिक है जो हम खो चुके हैं, लेकिन ये नंबरों से तो बहुत परे थी। वो नंबर बहुत मैटर नहीं करते कि कितने गीत गाए, क्योंकि उनका एक एक गीत जो है वो कई जनों के हजार गीतों के बराबर है। जिस किस्म का वो सुकून देता है को, जिस किस्म की खुशी वो देता है, जिस किस्म का वो माहौल रचता है, तो उनका एक गीत भी कम नहीं है, कई हजार गीतों के बराबर है। तो नंबरों के तो मैं नंबरों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि आजाद भारत में देश की आवाज बनी, जो कि एक बहुत बड़ा नेमत थी इस दौर के लिए, बहुत बड़ी एक देन थी हम सब के लिए, हम सब की जिंदगी के लिए। एक किस्म की मतलब उनकी आवाज में आप देख लिए, उनकी जो सबसे खास बात थी गायकी की, कि जो इमोशंस थे वो इतने परफेक्ट थे कि वो कभी वो ओवरबोर्ड नहीं करती थी। कि बहुत जैसे आशा जी फिर भी गाती हैं तो कई बार वो बहुत से अपने उसमें कुछ लहजा बदल लेती हैं, कुछ इमोशंस को एक्स्ट्रा कर देती हैं। लेकिन लता जी की गायकी की खास बात थी कि जितना उस गीत को इमोशन चाहिए, कहीं उनको वो भगवान की देन थी कि उनको पता था कि इसमें कितना दर्द रचना है, कितनी खुशी लानी है, कितना कम कितना ज्यादा रखना है। वो गीत के इमोशन को जिस तरह से पढ़ती थी, उस मीडियम को जिस तरह से समझती थी, वो गजब उस तरह का तो कोई आर्टिस्ट आज तक आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साझा करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को। और देखिए, एक नाम जिसे सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, एक नाम जिसे लेने भर से ही जुबान पर मिसरी चढ़ जाती है, जिनके गाने सीधे दिल तक पहुंच जाती है, लता मंगेशकर, जो त्याग, समर्पण, संघर्ष, वसूल से बुनकर तैयार हुई लता मंगेशकर। एक नाम जिसे सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, एक नाम जिसे लेने भर से ही जुबान पर मिसरी चढ़ जाती है, जिनके गाने सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं, लता मंगेशकर, जो त्याग, समर्पण, संघर्ष, वसूल से बुनकर तैयार हुई। लता मंगेशकर, जिन्होंने 8 दशकों तक संगीत को अपने सुरों से संवारा। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज की मुरीद पूरी दुनिया हुई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन ही स्कूल की दहलीज पर कदम रखा। उसी लता दीदी को उनकी आवाज की वजह से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। आवाज की जादूगर लता जी, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के सम्मान मिला। लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में गाने वाली पहली भारतीय गायिका लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। अब उनके नाम की हमारे बीच विरासत रह गई है। 92 साल की उम्र में भारत रत्न लता दीदी का निधन हो गया। और लता जी के निधन पर गायिका जसपिंदर नरूला ने दुख जताया है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। माँ थी और हमेशा रहेंगी।
लता जी एक वो शख्सियत थी जिससे ईश्वर कभी कभी पैदा करता है। वो एक स्पेशल शख्सियत थी, स्पेशल इंसान थी। उनके गाने के लिए तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी उनकी। और अभी भी बच्चों को आशीर्वाद देती थी, प्यार। इतने गाने हैं, हर गाने में वो इंस्टीट्यूशन थी। वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है कि उनके साथ हम किसी चीज की मतलब किसी को हम मिला नहीं सकते, कोई तुलना ही नहीं है उनकी। और वो हर गाने में कुछ ना कुछ सिखाती थी। हर गाने में सिंगर जो है उनसे सीखता था। तो वो अब मैं कौन से गाने बोलूं, हर गाना उनका ऐसा है। मेरे दिमाग में आज सुबह से जब से पता चला तो मुझे वो याद आ रहा था कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवा बागे वफा में, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। कौन सा गाना कहूं? तो लता जी के बारे में कुछ भी हम कहेंगे वो बहुत छोटा है। वो बहुत बड़ी थी। हमेशा हमारे लोगों के दिलों पे हमेशा वो राज करती रही हैं और करती रहेंगी। लता मंगेशकर कभी भी युगों युगों तक लोग भूल नहीं पाएंगे, लोग सीखेंगे और वो जो है वो अमर है। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पटना में भी दुख की लहर है। पटना वासियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रितु रोहिणी ने। एक आवाज जो पहचान थी हिंदुस्तान की, वो एक शख्सियत जो अमर रहेगी। मैं बात कर रही हूँ भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। 92 वर्ष की उम्र में आज सुबह उनका निधन हो गया है। तमाम देश और दुनिया के लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में पटना में लोग जो हैं वो भी काफ़ी गमगीन हैं और उनको याद कर रहे हैं, उनके गाए गानों को याद कर रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और उन यादों को ताज़ा करते हैं। लता मंगेशकर का सबसे फेवरेट गाना कौन सा आपका? लता मंगेशकर जो राष्ट्र गाना गाई 15 अगस्त 26 जनवरी को, हमेशा याद उसको किया जाएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, गुनगुना दीजिए थोड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरों में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। थे वीर जवान वदना, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिल्कुल, तो हम सब लता दीदी को याद कर रहे हैं। क्या सबसे जो आपका उनका फेवरेट गाना हो या कोई ऐसी याद उनसे जुड़ी हो, हमें कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत सारे ऐसे लता दी ने गाना दिए देश दुनिया को, बहुत नाम गौरवान्वित महसूस हुआ उनसे, बहुत गौरव महसूस होता है। और आज वो हमारे बीच नहीं रही, बहुत दुख हो रहा है। आप क्या कहेंगे, लता दीदी नहीं रही? हम देश के एक बहुत बड़े रत्न को आज खो चुके हैं। उनके लिए जो भी शब्द कहे ब्रह्मांड में बहुत छोटा शब्द है। और हमारी मतलब एक दीदी के रूप में जानी जाती थी, सभी के दिलों में बसती थी लता दीदी। उनके जाने का अफसोस हमेशा हम लोग का रहेगा, इस पूरे भारतवर्ष या इस ब्रह्मांड को अफसोस रहेगा कि वो आज हमारे बीच में नहीं रही। तो वो हिंदुस्तान की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जिसे शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसने सुना नहीं हो, जिसने सराहा नहीं हो और जो उनका दीवाना नहीं हो। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रितु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।